सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आर्य महासम्मेलन दिल्ली राजौरी मैदान, तो वहां हुआ रोहिणी। बहुत ही बढ़िया था। उसमें जाने से एक प्रकार का ये तो मेला ही है, ये कोई शिविर नहीं है। ज्ञान विज्ञान की बात मिलती है लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं मिलती। लेकिन हम अकेले नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े कितना विघ्न होते हैं, कितने बड़े बड़े टेंट है, बरसात आए ठंडी लगे, क्या क्या सामान उठा के आते हैं, लेकिन एक संगठन भावना बनी रहती है। हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे हमसे भी बड़ी उम्र वाले, हमसे भी अधिक रोगी दूर दूर से आते हैं। कितना उत्साह है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सभी में। तो ये भावना। तो दूसरा कि पहले जो 10-12 वर्ष पहले हम गए थे, आर्य महासम्मेलन दिल्ली में हुआ था, वहां अधिक कठिनाई हुई थी। तब वो समय भी नहीं था। और वो 10-12 वर्ष के बाद आज जो बड़ी अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, लेसर का उपयोग किया, अलग अलग प्रकार का टेंट बनाया, उसमें सुविधा भी दी। जो गलती हुई थी उसका सुधार यहाँ किया और वहां से भी उनसे भी ज्यादा संख्या यहाँ आई और वो व्यवस्था भी बढ़िया थी। सामान्य रूप से हम चाहते हैं कि गरम गरम नहाने का पानी मिले, अच्छी चबा सके ऐसी पूरी रोटी मिले। इतना तो ज्यादा नहीं होता लेकिन ठीक है, सामान्य रूप से चलता है, कोई बात नहीं। तो विस्तार भी बड़ा अच्छा था। तो एक में शंका समाधान होता था जो स्वामी विवेकानंद जी का, अन्य का भी विद्वानों का होता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए हम विशेष उस स्थान पे जाते थे। जैसे हम जाते थे बहुत सारे उससे पहले आ गए होते हैं और पूरा हॉल भरा हुआ था, बाहर भी कुछ बैठे थे। तो इतना अच्छा स्वामी विवेकानंद जी का था। उसके बाद भी जो अन्य का विद्वानों का होता है, जैसे विवेक का अपने आचार्य प्रिय जी है, योगेश वैदिक जी है, अन्यों का भी होता था। दर्शन योग धाम और दर्शन योग रोजड़ महाविद्यालय, तो वहां के भी एक टेंट का लगभग दिया था। उसमें से 16 संस्कार क्या क्या कितने वर्ष में क्या क्या होता है वो बड़ी अच्छी तरह से दिया था। एक और यज्ञशाला थी, वहां भी अच्छा हो रहा है। दूसरी ओर कथा भी, प्रवचन होते थे उसमें। अपने स्वामी ध्रुवानंद जी थे, भी और शाम को प्रवचन भी करते थे। तो आते स्वामी शांतानंद जी भी थे, वो भी करते थे। तो यहाँ अपना दर्शन योग धाम रोजर आदि का था, तो उसमें बहुत सारे जो यहाँ से पढ़ के निकले हुए आचार्य है, वानप्रस्थी है, सन्यासी हुए, जो वो सब वहां मिल जाते थे रूप में। तो वो बड़ा अच्छा माहौल लगता। कहीं भी जाओ हम वहां जाकर बैठते थे, वहां बुक स्टॉल लगा देते, कभी बिक्री के लिए बैठते थे, कुछ ना कुछ हम करते थे। घूमते भी ज्यादा थे, बैठते थे, नहीं सीरियसली कंप्लीट था। फिर कोई ना कुछ बैठता था, होता था, तो मिलना होता था। तो अपने आचार्य बंसल पतिदेव के साथ आए थे, सूती जी भी आए थे, और जो विद्वान है सभी प्रकार के आए थे। हम मिले ना मिले ये हो सकता है, लेकिन सब आए थे। और फेसबुक में देखे ये तो आ गए, तो उनको ढूंढते थे, वो मिल भी जाते थे। ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे तो आकस्मिक भी मिल जाते। ऐसे बहुत सारे गुजरात लोगों में ज्यादा था। व्यवस्था भी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी।
घर जैसी तो माँ ऐसी तो नहीं होती, लेकिन फिर बहुत अच्छा था। जो उसमें विशेष सत्र मैंने जो अभी कुछ बातें की, शत्रुबोध, तो उसके 3 या 4 सत्र हुए। हमारे विधर्मी जो लोग हैं, जो 4 पत्नियां और 10-10 बच्चे करते, और उसकी क्या संख्या हो गई है, और हम केवल हाई पैसा, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विमान चालक बने, बड़ा अधिकारी, IAS IPS अधिकार बने, लेकिन वो लोगों का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है वर्षों से कि हमारी संख्या बढ़ जाएगी, हमारी भीड़ बन जाएगी, हमारा PM आएगा, हमारे राष्ट्रपति आएगा, IAS IPS अधिकारियों सलामी करेंगे, जो कहेंगे वो ही करेंगे, ये स्थिति आएगी। तो हमारा एक बच्चे, वो लोगों के 10-10 9-9 होते हैं, तो ये स्थिति है। तो ये 10-15 साल के बाद क्या होगा? तो संख्या एकदम बढ़ गई है, आप उसको रोक नहीं सकते। PM बनने में आप रोक ही नहीं सकते, आपके पास संख्या ही नहीं है। और जब तक लोकशाही रहेगी, यदि राजाशाही आए, अच्छा धार्मिक के अनुसार चलने वाला ऐसा डिक्टेटरशिप वाला राजाशाही, डिक्टेटरशिप अच्छा नहीं पेश को बिठाया जाए, और राजाशाही हो, कोई अम्मा गणतरी और ही कानून हो जो वेद का हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा मिलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि आज भी आर्य समाज में हम देख रहे हैं कि सन्यासी कोई बन रहा है, वानप्रस्थी कोई दिखाई नहीं दे रहा, युवा की संख्या कम है। और ऐसे सबकी गणतरी बोलते हैं कि यहाँ इतने लोग आए और हमने वही के हिसाब से गिना, तो आज हमारी सरासरी 35 आई है। 35 वर्ष की आयु सब मिलके सरासरी में ये आज के प्रोग्राम में बोलते हैं, ये 4 दिन के प्रोग्राम। लेकिन ये लगता है ये कोई गंभीर नहीं, लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए, हिंदू जाति, मानवता, वेद की रक्षा के लिए, हमारे रामकृष्ण, हमारे बच्चे, ये स्थिति आ गई है, मानव बच्चे ये स्थिति आ गई, तो उनके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। 10-15 वर्ष 35 तक तो कोई ना कोई PM आ ही जाएगा, राष्ट्रपति आ ही जाएगा, हम उनको रोक नहीं सकते, सिवाय के जैसे वैदिक राजा आए और ऐसा कुछ हो, जादू हो, ईश्वर की अति कृपा हो। बाकी गणित तो बोलता है कि हम और कोई देश बचे नहीं है, हिंदू जाति नहीं बचेगी, रामकृष्ण नहीं बचेगा, आर्य समाज नहीं बचेगा, चुन चुन के मारे जाएंगे, ये बिल्कुल ये गंभीरता है। स्वामी सच्चिदानंद जी भी आए थे, खट्टर, गौतम खट्टर जी वो भी आए थे, जो ये फिर अपने जिस पर बेड लगाया गया शेरावत है, अब मीनाक्षी शेरावत है, और भी ऐसे जो सब आए थे, हम प्रत्यक्ष सुन नहीं पाए, लेकिन कार्य कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि जैसे सिख लोगों में वो अपने हथियार एक छड़ा रख सकते हैं, मान्य, कहीं भी जाओ तो ये सब हमें बनाना पड़ेगा। जहाँ इतनी पुस्तकें मिलती है तो वहां आपको शस्त्र बेचने की सम्मति लेनी पड़ेगी रक्षा के लिए, ये स्थिति करना ही पड़ेगा। ऊपर से करो या तो हम करें, तो ही हम बचेंगे, तो ही हम सीखेंगे। और फर्ज जैसे इजराइल में होता है, आप कोई भी सरकार प्रगति या तो प्रमोशन लो, इससे पहले ये ट्रेनिंग लेनी शस्त्र है, ऐसी करनी पड़ेगी तो हम बच सकते हैं। बाकी यहाँ तो वस्ती का विस्फोट है, यहाँ बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं, तो हम ऐसे गंभीरता से सोचे तो बिल्कुल तैयार होना ही पड़ेगा। और केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र भी करना पड़ेगा। नालंदा, तक्षशिला आदि बहुत कितना विद्वान थे, 6-6 मास तक अपने शास्त्र जलाए गए, इतनी बड़ी थी वो, और वो सब खत्म हो गई। आज वो परंपरा ही नहीं रही, ऐसे शास्त्र नहीं रहे। आयुर्वेद कितना तुरंत लड़ते थे रामायण महाभारत काल में, और 2 दिन में तो खड़े होकर फिर लड़ने के लिए आ जाते, इतना तुरंत भी
प्रभाव देने वाली औषधि और शस्त्रक्रिया जो आदि जो ठीक करने का वो सब विधि थी, वो सब खत्म हो गई। वो विद्या भी खत्म हो गई, वो व्यक्ति और ऋषि मुनि सब वीर सब खत्म हो गए, बची नहीं। तो हमें यदि अपने आप को हमारे रामकृष्ण दयानंद आदि को वास्तव में आगे बढ़ाना है और वो श्रेष्ठ वैदिक संस्कृति, मानवता की संस्कृति आगे बढ़ाना तो संगठित होना पड़ेगा। और मैंने आगे भी कहा कि यह एक परिचय विवाह के लिए सम्मेलन, तो युवक अपना और युवक आए स्टेज पर और अपना परिचय, मैंने इतना पढ़ा है, मैं ये करता हूँ, ऐसा परिवार है और ऐसा मैं चाहती हूँ, मेरा ये गोल है। तो इस प्रकार से लड़के आते और फिर माता पिता भी आते थे, तो वहाँ अच्छा लगे तो वो संवाद के लिए एक रूम में एक बिठाते थे और फिर चर्चा करके वहाँ विवाह करना हो तो वहाँ भी स्टेज में भी वो भी व्यवस्था की आप लग्न में आप जुड़ जाइए, व्यवस्था है, भोजन आदि सब हो रहा है, वो भी हो रहा है। मतलब अच्छे काम में अधिक देरी मत करो, कुछ नहीं तो सोचने के लिए एक दूसरों का बायोडाटा लो और प्रत्यक्ष मिल लो, माता पिता मिल लो और आगे बढ़ो। तो हम जुड़ेंगे नहीं, ऐसा परिवार एक विचारधारा नहीं बनेगा। यदि बन जाए तो बच्चे भी बनेंगे और आगे परंपरा जो वैदिक है, जो गुरुकुल सिस्टम है, यह भी बची रहेगी, आगे बढ़ेगी। आज आश्रम मर रहा है, आज युवा दिखाई नहीं दे रहा, आज पंडित पुरोहित नहीं दिख रहा। आज के पंडित पुरोहित है वो केवल उतना ही काम करते हैं जितना पैसा मिलते हैं, 8, 10, 15,000 मिलते, वो इतना ही करते हैं। लेकिन वो पंडित पुरोहित भी यदि वो कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रचार करना है, वो भी मैनेजमेंट का और प्रचार का सीखे ना, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो उसको लोग मानेंगे, उसकी सुनेंगे और काम भी करेंगे। तो यदि केवल अपनी पगार कम है, अपनी पेमेंट कम है, तो इतना ही करेंगे और हम नहीं करेंगे, मैनेजमेंट आप सीख जाओगे तो आप बड़े बड़े अच्छी तरह से कैसे प्रचार करना, कैसे मैनेजमेंट करना, क्या क्या करना, तो उससे आगे बढ़ता है। हमारे कमलेश शास्त्री जी है, वो पीएचडी की, अच्छा शास्त्री आचार्य सब बने, लेकिन उनके पास मैनेजमेंट है, कैसे चलाना, कैसे संगठित करना, किसको समझाकर अपने में लाना या तो विरोध को रोकना, ये जो शैली ज्ञान विज्ञान की है या तो मैनेजमेंट की है अच्छे कामों के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये भी सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वेद का प्रचार इस प्रकार से भी हो सकता है। ये ऐसी भी चर्चा हुई थी, व्यक्तिगत भी हुई, जाहिर में हुई। तो अपना महत्व जब तक हम बनाएंगे नहीं, अपने अपने आप को तपाएंगे नहीं, केवल पैसे से ही हम मापते रहेंगे और काम करते रहेंगे तो वो नहीं बनेगी। आज गुरुकुल बहुत सारे हैं, तो दोनों प्रकार की प्रक्रिया चल रही है कि एक तो जो सरकार चलती है उसमें जो सर्टिफिकेट मिलते हैं शास्त्री आचार्य पीएचडी का या तो स्नातक का, वो भी लेना है और यहाँ का जो अपने व्याकरण आदि महाभाष्य सीखना या तो कुछ दर्शन सीखना और उसकी भी, तो दोनों प्रकार से करते हैं। तो प्रचार वास्तव में तो जब तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर केवल वेद के लिए, केवल धर्म के लिए, केवल मानवता के लिए ही मुझे काम करना, मोक्ष लेकर चलने वाले हैं तो वो बहुत कम होंगे, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। इससे तो ऐसा भी अलग अलग विचार थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें थी। आदिवासी क्षेत्र के, आसाम के, नागालैंड के दरेक प्रांत से आए थे, अपना प्रस्तुतिकरण वो सब वहाँ कर रहे थे। दूसरा तो पुस्तकों का भी बहुत अच्छा, औषधि के लिए भी बहुत अच्छा, ऑर्गेनिक वस्तु गुड़ है वो भी बिक्री हो रही थी। कुछ टेक्नोलॉजी भी नई नई पिक्चर आदि दिखाते थे, महर्षि दयानंद का, ये फिर विचार चैनल की कुछ सीरियल है वो भी दिखाते थे। कुछ फ्री में भी कुछ ऐसी वस्तु थी, तो अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आर्य समाज क्या है, हम कहाँ है, वो अच्छी तरह से। तो मूलतः बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत सारे लोग आए, व्यवस्था भी पहले से बहुत अच्छी थी। टंकारा में जैसी व्यवस्था थी लगभग ऐसी व्यवस्था अच्छी बनी रही।
स्नान आदि का थोड़ा रहता है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं थी, तो सहन कर सकते उतना तो था। अपने आप संयम रखे कि अब भोजन आधा करें, बाहर जाकर हम भोजन कर ले, पैसा खर्च ले, फल फलादि पर रहे, ऐसा करोगे तो हम भी रह सकते। बाकी सोने के लिए पलंग भी था, ओढ़ने के लिए, पाथरने के लिए सब कुछ व्यवस्था थी। और हम जब गाड़ी पे यहाँ गाड़ी से निकले तो उसमें ही, हमारी गाड़ी में ही आश्रम में एक्चुअल से 50 से अधिक थे। हमारे डिब्बे में ही लगभग 20-25 थे। ओढ़व वाले थे, फिर नडियाद आदि भी आने वाले हैं, आए हुए थे। तो वैसे ही जाते समय भी वैसा ही था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, तो देखना चाहिए। ऑनलाइन देखा वो तो अच्छा ही है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही होता है, उसका अलग प्रभाव है, उसका आनंद भी होता है बहुत। तो जाते समय हमने एक दिन जल्दी जरा दोपहर से निकल गए, नजफगंज है, वहाँ भाव प्रकाश आया था, तो अपनी गाड़ी से तो उस दिन मैं वहाँ रुका। और फिर दिल्ली दर्शन हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, उनको दिल्ली नहीं देखा था। तो वहाँ का संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, पीएम का हाउस है, बाहर बाहर से ये सब देखा। शांति घाट है, महात्मा गांधी जी का, वो शांति का जो घर जहाँ रहते थे उसमें कितनी सरलता से, सादगी से रहता था, वो म्यूजियम बनाया था। वो गुजर गए तो वो देवादार रहते, मतलब इतने इतने सरल, इतना गरीब, एक पैसा भी नहीं किसी लेते, तो इतनी सरल ऐसे कहाँ पीएम होंगे। मोदी जैसे और शास्त्री जैसे एकदम सरल, एक सादगी वाले, तो ऐसे पीएम भी थे, वो भी अच्छा लगा देखने में। और भी जो इंडिया गेट है, तो वो अच्छा लगा हमें, तो आधा दिन वो घूम लिया। और आश्रम एक्सप्रेस कल हमारी थी, तो वहाँ से हम निकले और सुबह में यहाँ आ गए। और सुबह में आते ही कुछ जो काम था वो जल्दी जल्दी हमारा थोड़ा पूरा किए, तो अभी बैठे हैं। और जो काम है, कोलाउडा आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक को छुट्टी मिलने वाली है। हमारे स्वामी आशुतोष जी पंचकर्म के लिए थे, उसका वो पूर्ण हो गया था, तो दूसरे का पूर्ण होने वाला, तो आज कल उनके लिए जाएंगे। माता सन्यासिनी जो है ज्योतिरानंद जी, वो भी है। मतलब ये कुछ न कुछ काम चलता है, चलाते रहते हैं, चलता रहता है, अच्छा लगता है। तो आप सभी ने दिल्ली के विषय में विशेष सुना, खूब खूब धन्यवाद। ओम शम जी। आप योगेश्वरी जी बोलिए। शर्मा जी मिले कि नहीं आपको, मुनि जी? बिल्कुल 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 मिले 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 ना? शर्मा जी मिले। मैंने कहा कि आप निकल चुके हैं या आने के लिए, वो मुझे मैसेज मिला, और तो मैं आपको ढूंढ तो रहा था और मिले। हाँ। और भी कुछ कोई आए थे, कौन आए थे मुझे मालूम नहीं, कहा शर्मा जी के कौन नाम, कोई बेंजी आने वाले थे, वो भी आए हाँ होंगे। हाँ, वो मेरी भांजी भांजी वहीं रहती है दिल्ली, वो लोग आए थे शायद। नहीं, बड़ौदा से आए हुए, बड़ौदा से एक बहन भी आए थे, उनका नाम, बड़ौदा हाँ कोई बड़ौदा से नहीं, बहन आए हैं। रश्मि। हाँ रश्मि जी, हाँ रश्मि जी नाम बोला था, हाँ रश्मि जी आए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखा हमारे नहीं। नाम मुझे नहीं आए होंगे, वानप्रस्थी जी। वो तो ऐसे भी बेचारे अभी तो अस्वस्थ घर वाले हैं। हाँ तो ठीक हम है जी। सोचते हैं कि हम बीमार है, नहीं हो जाए, तो बाकी हमसे भी बहुत बीमार आते हैं। बस चलना है तो चलना है, बड़ी राज ठाट से मुश्किल बैठना, सहन करना प्रसन्नता से, ये तप है, अच्छा लगता है। चलते तो चलते रहेंगे, यदि हम रुक जाए कि छोड़ो नहीं, ये बीमार है, ये दुखता है, ये पैर है, दवाई लेनी पड़ेगी, ये सब तो होता रहता है। चलते चलते दुनिया से जाना है, खटिया में नहीं जाना है, ऐसा सोचकर हम वो मेंटली से चलेंगे तो वास्तव में कुछ करके जाएंगे, संतुष्ट होकर जाएंगे। जी धन्यवाद। तो ओ हम्म,
तो हमारा आज का प्रवचन योगेश्वरी माता जी का है, तो हम आमंत्रित करते हैं माता जी, आप अपना प्रवचन शुरू करें। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते। मैं आज एक ऋग्वेद का एक मंत्र ले रही हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंडल का दूसरे सूक्त का पहला मंत्र है, तो उसे लेते हैं। ओम वायवाया हि दर्शते मे सोमा अरंकृताः तेषां पाहि शुद्धि हवम्, तेषां पाहि शुद्धि हवम्। पदार्थ देखेंगे। दर्शत, यहाँ पर इसके दो तरह के अर्थ हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो पहला है आध्यात्मिक अर्थ में दर्शक को बोलेंगे ज्ञान से देखने योग्य, वायो अनंत बल युक्त सबके प्राण स्वरूप अंतर्यामी परमेश्वर, आप हमारे हृदय में आया ही प्रकाशित होजिए। कैसे आप हैं कि जिन्होंने इन प्रत्यक्ष सोमा संसारी पदार्थों को अलंकृत अर्थात सुशोभित कर रखा है। तेषाम, आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी पाही यानी रक्षा कीजिए। हवम, हमारी स्तुति को शुद्धि सुनिए। तो ये है आध्यात्मिक अर्थ। दूसरा है भौतिक अर्थ में वायु। यहाँ पर वायु ईश्वर को कहा गया है, परमेश्वर को आध्यात्मिक में, और भौतिक में वायु जो भौतिक वायु है उसके लिए है। तो भौतिक में है दर्शत यानी स्पर्श आदि गुणों से देखने योग्य। वायु सब मूर्तमान पदार्थों का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक वायु आया ही सबको प्राप्त होता है। फिर जिस भौतिक वायु ने इमे प्रत्यक्ष सोमाह संसार के पदार्थों की अलंकृता शोभायमान किया है, वही तेषाम उन पदार्थों की पाही रक्षा का हेतु है। और हवम, जिससे सब प्राणी लोग कहने और सुनने के व्यवहार को शुद्धि कहते सुनते हैं। वायु से ही हम कहना सुनना जो है सुन पाते हैं। तो ये दो तरह का इसका अर्थ है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। मूल रूप से हम इसको यहाँ पर इस वेद मंत्र में ईश्वर के लिए वायु का अर्थ जो है ईश्वर के लिए लिया है, परमेश्वर के लिए लिया है। वायु का प्रयोग यहाँ ईश्वर के लिए किया गया है। वायु ईश्वर के बाद सबसे अधिक शक्ति वाला और तेज गति वाला है। इस मंत्र का अर्थ यहाँ हम दो प्रकार की दृष्टि से देखेंगे। पहली है व्यापारिक दृष्टि और दूसरी है अपवर्ग या मोक्ष दृष्टि। तो पहली व्यापारिक दृष्टि में, हे ईश्वर, वायवा आया ही, हे ईश्वर आइए, मैं जो सामान सजाकर लाया हूं उसे देखिए, आप ग्रहण कीजिए और फिर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए या प्रार्थना सुनिए। तो जो व्यक्ति व्यापार मानसिकता रखता हो वह ईश्वर से भी व्यापार की ही बातें करता है। ईश्वर को भी रिश्वत देकर वह अपनी बात मनवाना चाहता है कि हे ईश्वर, मैं बहुत अच्छी चीजें जैसे पूजा की थाली में सजाकर लेके जाते हैं, मैं बहुत अच्छी चीजें
लाया हूं, आप इनको ग्रहण कर लीजिए और मुझे फिर बदले में क्या, मेरी प्रार्थना को सुनिए, मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे दीजिए। तो यहाँ पर जो है व्यापारिक दृष्टि दिखाई गई है कि मनुष्य ईश्वर से भी व्यापार संबंधी बात कर रहा है। जब ईश्वर को व्यापार की बातें करता है, ईश्वर को भी रिश्वत देकर अपनी बात मनवाना चाहता है। व्यक्ति जो साकार मूर्ति में ही ईश्वर समझता है, वह निराकार में विश्वास नहीं करता। तभी तो वह अपना काम निकालने के लिए ईश्वर से भी रिश्वत की बातें करता है, उसे महंगा महंगा प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है। जैसे कोई सरकारी दफ्तर में जो ऑफिसर होते हैं, उनके पास रिश्वत लेके जाना होता है, तभी हमारा काम करते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी यही सोच रहा है कि मैं ईश्वर को भी रिश्वत दे दूं और रिश्वत देके अपना काम करा दूं। बच्चों को भी कई बार हम क्या करते हैं, जब हमें कोई काम करना होता है, छोटे छोटे काम बच्चों से कराते हैं, तो बेटा जरा ये टॉफी ले, मैं टॉफी दूंगी, तू ये जो है काम कर दे, फिर मैं तेरे को टॉफी दूंगी, ऐसा हम लालच देते हैं। तो ठीक उसी तरह से मनुष्य ईश्वर को भी समझ रहा है, जो साकार समझता है वही मनुष्य इस तरह की मानसिकता रखता है कि ईश्वर भी साकार है, तो हम उसको साकार वस्तुएं, अच्छी अच्छी वस्तुएं ले जाके दे दें और उसके बदले में उनसे अपनी जो प्रार्थना है, हम जो चाहते हैं, हमें जो चाहिए, उस फल को मांग ले। तो इस तरह से जो है मनुष्य साकार मूर्ति में ईश्वर को जो मानते हैं, वो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन जो दूसरी अपवर्ग की दृष्टि वाले जो लोग हैं, चिंतन करने वाले जो लोग हैं, वैदिक धर्मी जो लोग हैं, वे हे ईश्वर आइए आप यहाँ, हम ईश्वर को बुलाते हैं। तो वो, जबकि वो तो ये जान चुका है कि ईश्वर तो सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक है, तो वो इस तरह की प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये बात जान चुके हैं कि ईश्वर हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, तो हम बुलाएं किसको कि आप आइए। वो तो पहले से ही मौजूद है हमारे अंदर और सब जगह मौजूद है, तो फिर बुलाना किसे है। यहाँ पर तो यह अर्थ लेता है कि मुझे संसार से मुंह मोड़कर ईश्वर आज्ञा को सुनना है और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना है। यहाँ पर वो ये अर्थ लेगा, ना कि ये अर्थ लेके आप आइए, लेकिन वह क्या अर्थ लेगा कि मुझे ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना है। दर्शते में देखो, यहाँ पर चिंतक सोचेगा कि मैं क्यों कर लाकर दिखाऊं, सब कुछ तो ईश्वर का है। अब वो जो व्यापारी दृष्टि वाला जो है, वो क्या दिखाता है ईश्वर को, अपनी रिश्वत। लेकिन जो चिंतन करने वाला मनुष्य है, सोचेगा कि मैं क्या दिखाऊं, वह तो सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, उसी ने हमको दिया है, तो उसको क्या दिखाना है। तो उसे कोई दिखाने का मतलब नहीं है, ये सब कुछ तो ईश्वर का है। अगला शब्द है सोमा अलंकृता। ग्रीक भाषा में सोमा शरीर को कहते हैं, अलंकृता यानी सजाया हुआ। तो चिंतक कहता है कि मैंने इस शरीर को, अपवर्ग दृष्टि वाला जो चिंतक है, मोक्ष दृष्टि वाला जो चिंतक है, जो अर्थ हम मोक्ष दृष्टि से कर रहे हैं, वो चिंतक सोचेगा कि हे ईश्वर, मैंने इस शरीर को तप, त्याग, धर्म, कर्तव्य आदि से सजाया है। उसने क्या किया है, इस शरीर को तपाया है, तपस्या से तपाया है, त्याग की भावना, धर्म, कर्तव्य आदि से सजाया है। अब इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है। हे ईश्वर, मैंने इस शरीर को तप, त्याग, धर्म, कर्तव्य आदि से
सजाया है, अब इससे आगे मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको सजाया है, इतना मैं कर पाया हूं। आप शुद्धि हवम, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी हृदय की बात को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए कि मैंने अपने शरीर को तप, त्याग, धर्म, कर्तव्य आदि से सजाया है। अब आप मेरे जो इच्छा है मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे मोक्ष मार्ग पर ले जाइए। तो चिंतक की जो अपवर्ग दृष्टि है उससे वो बोल, हे ईश्वर आप मेरे हृदय में वो क्या बोलेगा, आप मेरे हृदय में प्रकाशित होइए। ऐसा नहीं बोलेगा कि आइए, क्योंकि उसे मालूम है कि वो तो है ही, लेकिन वो अज्ञान की वजह से हम उसे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अज्ञान की वजह से हम उसे जान नहीं पा रहे हैं। तो हे प्रभु आप मेरे हृदय में प्रकाशित होइए, मुझे अपना अनुभव कराइए, मेरे इस शरीर को देखिए जिसे मैंने तप और त्याग से सजाया है। आप मेरे इस तप से क्षीण हुए, तप से दुर्बल हुए शरीर को देखिए, मैंने इसे बड़े ही तप और त्याग से सजाया है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए या मेरी स्तुति को सुनिए। संसार में दो तरह के मनुष्य हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। एक बुद्धिजीवी जो चिंतन मनन करते हैं और दूसरे अनपढ़। ईश्वर को तो अपनी सभी संतान प्रजा जो है वो प्रिय होती है, चाहे अनपढ़ हो चाहे वो ज्ञानवान हो, सभी संतान उसकी हैं और उसको सभी प्रिय हैं। बुद्धिजीवी तो वेद शास्त्र आदि पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो अनपढ़ हैं वो भी ईश्वर को उतने ही प्यारे हैं। उनके लिए ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें भी सारा ज्ञान छिपा हुआ है। अनपढ़ सृष्टि को देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो सृष्टि में रचना है वही वेदों में लिखा हुआ है, वही सृष्टि के अंदर रचना है। सृष्टि की जो रचना ईश्वर ने की है वही उन्होंने वेदों में लिखी है। तो अगर जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो इस सृष्टि को देखकर, सृष्टि की जो कार्य हैं उनको देख देख करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान वेदों में है वही सृष्टि में भी है। सृष्टि की एक एक वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वेद मंत्र में ईश्वर को प्रार्थना सुनने की प्रार्थना की है, लेकिन लोगों का प्रश्न रहता है कि ईश्वर बिना कान के कैसे सुनेगा, कैसे सुन सकता है वो बिना कान के। इसलिए वह मंदिर में जाकर साकार मूर्ति के सामने प्रार्थना करता है। सुनती तो वह भी नहीं है, फिर भी वेद में सुनाने की प्रार्थना है। ऐसा नहीं है, जब सांप बिना कान के सुन सकता है तो ईश्वर भी सुन सकता है। ईश्वर का बनाया हुआ जीव सांप है ना, उसके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो सुनता है। भले ही कान, ये कान तो बाहरी वो है, लेकिन जो शक्ति है, श्रवण शक्ति उसके अंदर होती है। तो ईश्वर के अंदर तो सारी शक्तियां हैं, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, चक्षु शक्ति सभी हैं। तो ईश्वर भी सुन सकता है। ईश्वर के पास शरीर इंद्रियां नहीं है, लेकिन इंद्रियों की शक्तियां सभी हैं। वह बिना शरीर के भी शक्तिमान है, अपने सभी कार्य करता है। इसी तरह जो लोग अनपढ़ हैं वह भी ईश्वर कृत सृष्टि रचना को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
इस प्रकार दो प्रकार से अर्थ लिया गया, लेकिन ऐसा कहा गया है कि वेद अनंत हैं, वो इसलिए कि जितने मनुष्य हैं उतनी उनकी जैसी जैसी समझ है वैसा वैसा अर्थ किया जा सकता है। जो जिस स्तर का होता है उसी स्तर की समझ रखता है। इस प्रकार अनंत प्राणी हैं तो मंत्र का अर्थ भी अनंत तरह से हो सकता है। तीन तरह से तो वैसे ही हो सकता है, एक आध्यात्मिक, भौतिक और एक वैज्ञानिक तरीके से। तो तीन तरह से हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से अलग अलग उसमें कुछ फेर बदल करके जितने वो हैं, अपनी बुद्धि है, उतने उतने अलग तरीके से उसका अर्थ हो सकता है। जो व्यवहारिक दृष्टि से लालच से ही काम करने के आदी हो जाते हैं, वो चाहे कितने ही बड़े और महान क्यों ना हो बन जाएं, लेकिन उनके कार्य का कोई महत्व नहीं रहता है। अंततः हमें ईश्वर आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। एक न एक दिन सभी को अपवर्ग वाले स्तर तक पहुंचना है, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा तब तक पुरुषार्थ करते ही रहना है। जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम कितने ही जन्म ले लें, पुरुषार्थ करते रहें, एक न एक दिन हमें मोक्ष तो सभी को ही प्राप्त करना है। एक किसी न किसी जन्म में तो हमारा नंबर आ ही जाएगा। हमें अपने संस्कार बनाते रहने चाहिए, अपना पुरुषार्थ पूरी तरह से करते रहना चाहिए। हमें ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो कर्म का फल देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता है। एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में फल। ये बात अलग है कि किसी कर्म का फल कुछ दिनों में मिलता है और किसी का तुरंत मिल जाता है और कुछ का अगले जन्म में भी मिलता है, तो वो बात अलग है। लेकिन ईश्वर उसका फल देता अवश्य है, इसलिए हमें ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो देंगे अवश्य, क्योंकि ये तो उनके न्याय व्यवस्था है। मांगने से तो हम जितना मांगते हैं उतना ही मिलता है, लेकिन बिना मांगे जैसे आपकी योग्यता है उतना ईश्वर देगा ही। जैसे कि एक बच्चा के जो माता पिता होते हैं ना, तो कई बार बच्चा जो माता पिता से काम के बदले में अपनी फरमाइश करता है कि मैं आपका काम तब करूंगा, आप मुझको ये दे दोगे। तो ठीक है, जब बच्चा काम कर देता है तो माँ बाप उसको दे देते हैं उतना। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिना बोले ही, बिना शर्त के ही वो कार्य करते हैं, तो माँ बाप उसको और ज्यादा दे देते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने देखो कोई फरमाइश ही नहीं की, तो वो उसको और ज्यादा देते हैं। उसी तरह से ईश्वर भी हमें, अगर हम कुछ मांगते नहीं है तो हमें वो ज्यादा भी दे देता है, आशीर्वाद के रूप में, दया के रूप में, कृपा के रूप में। वो हमें और भी ज्यादा हमारी मदद करता है, हमें उसका आशीर्वाद देता है। इसमें एक प्रश्न है कि भगवान से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। बोलने की क्या जरूरत है, भगवान तो हमारे मन को जानता है, वो देते ही हैं, जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उत्तर में मैं बोलता हूँ और सुनता हूँ कि भगवान जानता है, न कहे तो भी, फिर भी हमें मांगना चाहिए। मांगने से हमारा अभिमान कम होता है और हम अधिकार से मांगे। ये तो मेरे पिता है, बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के पिता है, ये शरीर के साथ जो बन रहा है वो तो बदल जाएंगे, लेकिन वो पिता और बच्चा जैसे जिद करता है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, हम एक बार नहीं 1000 बार मांगे तो वो मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। वो तो बच्चे का हक होता है मांगने का, माता पिता से हमारा हक है, हम मांगना चाहिए, लेकिन हमें वो उतना लालच नहीं होना चाहिए
लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो देगा ही, हमारे पिता हैं वो, हमें हमारी आवश्यकता की चीज हमें अवश्य देंगे, हाँ। पर हमें वो उतना लालच नहीं करना, लालच करके नहीं मांगना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। अपनी पात्रता बनाकर हाँ, अपनी मांगना चाहिए। पात्रता हमें बढ़ानी चाहिए, हम अपनी पात्रता बढ़ाएंगे उतना हमें मिलेगा ही मिलेगा। और प्रार्थना तो हमारे घमंड को दूर करने के लिए हमें सभी को अवश्य करनी चाहिए। ये तो यहाँ पर एक मंत्र में इस तरह का वो अर्थ यहाँ पर दिया है कि जैसे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। एक दोहा है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो उस तात्पर्य, उस अर्थ में यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हमें मांगने के लिए कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, नहीं मांगेंगे तो भी ईश्वर तो देगा ही। मांगे लेकिन नहीं हाँ, तो मांगे नहीं तो माँ भी नहीं पिरसे, ये भी कहावत है। ये तो हाँ, अधिकार कहावत से तो बहुत मांगना सारी चाहिए, है। लेकिन पात्रता बनाकर, हाँ, पात्रता बनाने की उस पर लेकिन हमें आधार। ईश्वर पर कोई असर नहीं पड़ता है कि हम मांगे या ना मांगे, ईश्वर हमारे कर्म का फल हमें देता ही देता है, उसमें कोई भी वो संशय नहीं होना चाहिए, ईश्वर तो अवश्य ही देता है। इसके संबंध में एक है कि कोई अधिकारी के पास हम अर्जी लेकर जाते हैं, एक बार बोलते हैं, दूसरी बार बोलते हैं, और तीसरी बार तो वो अधिकारी गुस्से हो जाएगा, अरे मैं अधिकारी, मुझे समझ नहीं, मैं हुद्दा पर बैठो, आप हिट दे दो, समझ जाऊंगा। ऐसा अधिकारी हमारा परमात्मा नहीं है। आप 10 बार 1000 मांगो, 1000 बार आप भगवान का जप करो, 1000 बार मांगो, वो गुस्से नहीं होगा। ले आप अपना पात्रता बना के मांगोगे तो अच्छा, और मांगने से अपना अभिमान कम होता है, इसलिए मांगना चाहिए। बाकी भावना को जानता है, विचार को जानता है, संकल्प को मांगता है, बिना मांगे भी देगा, वो भी सच है। लेकिन हमारी योग्यता, हमारा में अभिमान, अहम भाव न रहे, इसलिए मांगना चाहिए। हाँ, अभिमान अपना कम करने के लिए, अभिमान दूर करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। बुरी देही, बहुत मांगो, बहुत मांगो, भगवान बुरी हो और बहुत मांगो, इतना मांगो कि आपका पात्र भी छलक जाए, ऐसा मांगो। लेकिन उसके लिए अपना पात्र भी थोड़ा खाली होना चाहिए कि वो भर सके। भरने के लिए जगह भी होनी चाहिए, अपने मन में, अपने शरीर में, अपने कोष में, तो अन्य को भी देना चाहिए, तो परमात्मा बढ़ता है। केवल अपने लिए मांगे तो कम मिलता है, लेकिन औरों के लिए बिना मांगे निस्वार्थ भाव से मिलता है, बहुत मिलता है। जी जी, तो हर तरह से हमें ईश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए, बुद्धि मांगनी चाहिए, और धन मांगना, बल मांगना, जो भी कुछ हम मांगे ऐसा मांगे कि हम उसका दूसरे के लिए भी उपयोग करें, सिर्फ अपने लिए ही ना मांगे, अपने लिए स्वार्थ की भावना से ना मांगे। जो भी हम मांगे उसका उपयोग हम करें, और उससे परोपकार करें, परोपकार की भावना से मांगे कि ईश्वर आप हमें धन देंगे तो हम उसका प्रयोग अपने लिए भी करेंगे, और जो हम पे कोई मांगने आता है तो हम उसकी मदद भी करें। इतना हमारे को इतना धन दीजिए कि हम, वो है ना एक दुआ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ईश्वर इतना धन दे के जिससे हमारा भी पालन पोषण हो जाए, और हम दूसरे कोई हमारे दरवाजे पर अगर मांगने के लिए याचक आता है तो उसको भी हम खाली हाथ ना भेजें, उसकी सहायता भी हम कर सके। तो इस तरह से हम ईश्वर से मांगने की कोई बुराई नहीं है, खूब मांगे, लेकिन उसका प्रयोग भी हम निस्वार्थ भावना से करें। तो यही इस मंत्र का यहाँ पर यही अर्थ बताया है कि हे ईश्वर, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होइए, और हमारे अंदर जो बुरी भावना है उनको दूर कीजिए, और मैं इस शरीर को तप, त्याग, धर्म, कर्तव्य, जो भी परोपकार के कार्य हैं उनसे इस शरीर को हम सजाएं। मैंने इस शरीर को इन सब कर्तव्यों को करते हुए मैंने इस शरीर को सजाया है, अब आप इस शरीर की रक्षा आप ही कीजिए। मैं इतना तप त्याग किया है कि इस शरीर को
एकदम से लाइट चली गई। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैंने इस अपने शरीर को तप से तपा तपा के छीण कर लिया है। अब इस शरीर की आप रक्षा कीजिए, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। तो यही इस तरह से यहाँ पर ईश्वर के लिए वायु का जो अर्थ ईश्वर के लिए लिया गया है, और वायु भी जो है, वायु का प्रयोग जो भौतिक वायु होती है उसका भी प्रयोग जो है मनुष्य अपने प्राणायाम के द्वारा, उससे प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखता है और सजाता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है। तो ये भौतिक वायु का भी यहाँ पर अर्थ है और ईश्वर का भी अर्थ है। तो यहाँ पर इसी तरह से ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते रहें कि हाँ ईश्वर, और हम तपस्या अवश्य करते रहें। जो हम जितना सामर्थ्य हमारे अंदर है उतना तप त्याग हम अवश्य करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आप हमारे हृदय में प्रकाशित होइए। ईश्वर हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे तो बस कल्याण है, उसके अलावा और क्या चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। वायु, इसमें वागतो, जो गतिमान है, जो गतिमान वस्तु उसको भी वायु कहते हैं। प्राण शक्ति है उनको भी वायु कहते हैं, जो प्राण लेते हैं, निकालते हैं। और दूसरा वो प्राण है जिससे हम ये शरीर में आते हैं और शरीर से निकाला जाता है, वह मूल प्राण शक्ति है। शरीर में आते हुए अंदर पान, अपान, समान, उदान, व्यान आदि, धनंजय, नाग, कुकर्म, ये सब सारे एक ही प्राण शक्ति है, उससे विभाजित होकर उसका अलग अलग नाम किया गया है। तो यह भी प्राण है। वायु के तो कई वो है ना, वायु 10 प्रकार की, कितने 10 प्रकार की है ना। हाँ, 10 प्रकार की है। लेकिन यहाँ पर जो वायु का दिया है ना, जो सृष्टि को परिधि के रूप में ब्रह्मांड में जो है वायु, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग आया है इसका। इसमें इसका जी, एक प्राण शक्ति वो है जो प्राण शक्ति से सूर्य चंद्र आदि घुमा रहा है, वो प्राण शक्ति परमात्मा है। उस प्रकार से जो प्रकृति इसमें जो पड़ी है उसको प्रकट करता है ही, संयोजन करके प्रकट करता है। दूसरा जो ब्रह्मांड में प्रकट किया वही हमारे पिंड में वायु के द्वारा प्रवेश करवा कर अलग अलग 50 प्रकार के वायु शक्ति, प्राण शक्ति को विभाजित करके हमारे बैलेंस करता है, हमारे शरीर को रुष्ट पुष्ट और उसका अच्छी तरह से वर्धन, संवर्धन और उसका ठीक बिगड़ गया तो ठीक स्थिति में भी लाने वाला है। और दूसरा जो पवन, वायुगत, वाग जो गतिमान है, जो हमें ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, जो बहती है, वो भी प्राण शक्ति है। जो पंखा घूमने से वो आता है, वो भी। तो एक प्राण शक्ति है जो जीवन शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो विचार शक्ति है, उसको हम बलवान बनाए, उसको देने वाला भी है। जिससे वो ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे ये पिंड चल रहा है, वो प्राण शक्ति है जिसके द्वारा हम जीते हैं। सब कुछ है लेकिन प्राण शक्ति है तो बड़ा सा बड़ा अमृत भी काम नहीं करेगा, बड़ी अच्छी दवाई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जीवन शक्ति चली गई, प्राण शक्ति, जीने की शक्ति चली जाए, वह प्राण है और ये अंदर का प्राण है। और तीसरा यह वायु जो शुद्ध करना है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक फैला हुआ है, वो भी है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, इससे भी आगे क्या है। और सबके प्राण के, तीनों प्रकार के प्राण के भी अधिपति परमात्मा है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो समझता लेकिन इसमें ये वेद मंत्र में जो है यहाँ पर वायु का अर्थ ईश्वर के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो विशेष करके यहाँ पर ईश्वर की ही बारे में यहाँ पर इसका भावार्थ दिया गया है। बाकी आगे के जो मंत्र हैं उनमें भौतिक वायु के बारे में दिया गया है। ये पहला मंत्र है इसका, दूसरे सूत्र का, प्रथम मंडल का। तो इसमें जो ये ईश्वर के लिए यहाँ पर लिया गया है, तो उसके बारे में मैंने विचार रखे। इसमें मंत्र के अलग अलग प्रकार के अर्थ करते हैं। जैसे एक वृक्ष हम देखते हैं
तो वनस्पति शास्त्र की औषधि की दृष्टि से उसके गुण कर्म अनुसार देखे गए। एक सामान्य मानस आएगा तो वाह कितना बढ़िया है, अच्छा लगता है, यहाँ सो जाए तो अच्छा लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यह दे। तीसरा है आता है वो सुथार आएगा तो मिस्त्री आएगा तो सोचेगा इससे कितना बढ़िया मैं फर्नीचर बनाऊंगा, चमकता बनाऊंगा, अच्छा होगा। तीसरा एक साधु आएगा, वाह ऐसा तो कितना बढ़िया, यहाँ आंखों बंद करो और ध्यान लग जाए, बड़ा अच्छा है, आनंद आएगा। पशु पक्षी भी वहां आते हैं। तो और एक भोग विलास वाला आएगा तो अरे ये तो बस हम है, और भी कोई अपनी पसंद की स्त्री हो तो मौज मजा करेंगे, यूं करेंगे, ऐसा जो जो जैसा है उस प्रकार की सोच है। वैसे ही वेद सभी के लिए एक ही अपनी अपनी स्ट्रीम पर वो डीप में जाओ तो कुछ न कुछ खजाना मिलता है, वैसा हो। वही अंत में बोला ना कि जितनी बुद्धियां हैं, जितने विद्वान हैं, वो सब अपने अपने मत के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ कर सकते हैं। सभी अलग अलग उसका अर्थ कर सकते हैं, कुछ कुछ उसमें नया जोड़ सकते हैं, है ना। चलिए अभी और 1 मिनट है। यदि विज्ञान वाला हो तो ये वायु का कैसे उपयोग करे, कैसे उड़ा जा सकता है, कैसे ड्रोन बनाया जा सकता है, वो सोचेगा, उसमें से वो एक निकालेगा। तो इस प्रकार से भी सोचना चाहिए। हमारे पुस्तक में ज्यादातर ईश्वर विषयक अध्यात्म विषय है, लेकिन और भी ऐसा सोचना चाहिए और कुछ न कुछ तारतम्य मिल जाता है यदि ढूंढते हैं तो बहुत मिलता है। धन्यवाद। सच रिसर्च करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, रिसर्च होना चाहिए। हमारे रिसर्च करने वाले हैं, यहाँ सरकार इतना नहीं देती और यहाँ जो बौद्धिक बल शक्ति है वो सब विदेश में चली जाती है। और हमारे पास बुद्धि बल है लेकिन उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास संस्था नहीं है, वो सगवड़ नहीं दे रही है, पैसा नहीं दे रही है खोज के लिए। तो फिर वहां करते हैं तो वो उनके नाम से प्रकाशित करते हैं और हमने ढूंढा ऐसे कहते हैं और हमें केवल पैसा दे। ये स्थिति भी हमारे में है। हमारे संशोधक यहाँ ही हो, उनको हम परिपुष्ट करें, सारे ज्ञान विज्ञान यंत्र आदि उनको दे, सुविधा दे। ये थोड़ा प्रयास दर्शन योग धाम रोजर कर रही है। हमारे विद्वान, हमारे साइंटिस्ट यहाँ रहे और यहाँ ढूंढे और यहाँ के नाम से करें। बाकी सब सारी की सारी वस्तु हमारे ज्ञान विज्ञान सब पेटेंट वो कर रहे हैं। तो हमारा जो ये बौद्धिक शक्ति यहाँ ही उपयोग हो और उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। हरेश भाई आप शांति पाठ कराइए। ओम यो शांति शांति पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति 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 शांति। जय घोष। हाँ जी, जय घोष। शंकर जी आप कराए, मैं जरा भूल गया। शंकर जी आप जय घोष। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा